हेलो फ्रेंड्स, आई एम विक्रम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन है, चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी हमें पता करना है कि जो 4 टू द पावर n है, इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो लास्ट में जीरो आना चाहिए। तो क्या n ऐसा कुछ है कि हम n की जगह ऐसा कुछ लिखें कि हमारा आंसर एंड में जीरो हो? तो ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि जैसे हम 4 टू द पावर n की जगह 1 लिख दें, n की जगह 2 लिख दें, n की जगह 3 लिख दें, n की जगह 10 लिख दें, n की जगह 26 लिख दें। और 4 टू द पावर n 1 का मतलब है 4 की सिंगल टाइम मल्टीपल यानी 4 आ गया। 4 स्क्वायर मतलब 16 आ गया। 4 टू द पावर 3 यानी 4 मल्टीपल बाई 3, 4 मल्टीपल बाई 4 मल्टीपल बाई 4 यानी 64 आ गया। 4 टू द पावर 10 मीन्स 4 की 10 टाइम मल्टीपल करके आया इतना। ठीक है, अब इसका मैंने इसलिए नहीं किया कि बहुत बड़ा नंबर आ रहा था। ठीक है, तो आप इतने में देख लीजिए कि यहाँ पे वो एंड में 4 आ रहा है, यहाँ पे एंड में 6 आ रहा है, यहाँ पे एंड में 4 आ रहा है, या एंड में 6 आ रहा है, लेकिन जीरो नहीं आ रहा है। अभी किस तरह सॉल्व होगा आइए देखते हैं। यहाँ तक आप जहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, यहाँ तक आप फेयर कोई में कर लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम में। तो आप सॉल्यूशन को फेयर कोई में भी कर सकते हैं। अब देखिए, आप ये कहता है लेट अस अज्यूम, चलिए मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि 4 टू द पावर n एंड्स विद जीरो। ऐसी अवधारणा बना लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि 4 टू द पावर n एंड्स विद जीरो की हम जो भी सॉल्व करें उसका सॉल्यूशन लास्ट में जीरो आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि जो 4 टू द पावर n है वो डिविजिबल होना चाहिए, उसका डिवाइड जाना चाहिए दोनों से, 2 से भी और 5 से भी। ये भी कंपलसरी है, दोनों से डिवाइड जाना चाहिए 4 टू द पावर n। 4 टू द पावर n दोनों से डिवाइड कब जाएगा? जब 4 के फैक्टर में 2 एंड 5 आएंगे। तो हमने 4 टू द पावर n के फैक्टर करके देखे, जो कि हमें 2 एंड 2 मिले, और 5 आप देख रहे होंगे इसमें कहीं नहीं है। ठीक है, जबकि 5 आना भी कंपलसरी था, जबकि यहाँ 5 नहीं है। तो फिर इस पर आगे लिखेंगे, दस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n डज नॉट कंटेन 5, क्योंकि इसमें 5 नहीं है, जो कि आपको दिख भी रहा है कि इसके फैक्टर में 5 नहीं है। सो our assumption that 4 to the power n ends with 0 is wrong। यानी जो आपने शुरू में अवधारणा बनाई थी, assumption में जो आपने अवधारणा बनाई थी कि 4 to the power n ends with 0, वो गलत बनाई थी। जो कि हमने शुरू में माना था, अज्यूम देख लीजिए आप यहाँ पे, जो हमने अज्यूम किया था वो एक्चुअली हमने गलत माना था। तो आप कंक्लूड करेंगे लास्ट में, हेंस देयर इज नो नेचुरल नंबर n, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर n नहीं है। जो हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे n की जगह लिख दें, फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, की जो है जो लास्ट में जो है इसको सॉल्व करते हुए 0 आ जाए, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू।